सो वेलकम स्टूडेंट्स टू स्टडी इजी है और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रेशोज एंड प्रोपोर्शंस का लेक्चर नंबर 2। यार आपको एक बात बताने वाला हूँ, इस लेक्चर में आपको मजा आ जाने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। कैसे ये लेक्चर रहेगा आपको जल्दी से बता देते हैं, शॉर्ट व्यू ओवरव्यू का। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट इन डिटेल, उसके बाद आपको करवाए जाए इसके बाद उसको करवाए जाएंगे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस, उसके बाद दिए जाएंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो जैसे हमने लेक्चर 1 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, तो उसके सॉल्यूशंस और इस लेक्चर के सॉल्यूशंस और इसके अगले लेक्चर के सॉल्यूशंस हम इकट्ठे एक ही वीडियो में सारे होमवर्क आंसर्स के टाइटल लगाकर एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रपोर्शंस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रपोर्शंस क्या होता है। प्रपोर्शंस असल में है क्या, इसका कोई असल में इतना यार कॉन्सेप्ट है नहीं। प्रपोर्शंस का इट इज जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। हाँ, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो बताती है विच इज रिटन when two ratios are equal। हाँ, सही बात कह रहा हूं मैं। रेशोज सिर्फ एक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। ये कब यूज की जाती है, जब कोई भी दो रेशोज इक्वल हो। जैसे एक रेशो है ए रेशो बी, एक रेशो है सी रेशो डी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हम बोल देते हैं कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। तो हम बोल देते हैं ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। अभी आपको डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ये तो सिर्फ एक फील दी है आपको कि असल में प्रपोर्शन है क्या। इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, चलिए आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर नॉन जीरो नंबर्स या फिर क्वांटिटीज आर said to be in the proportion, चार नॉन जीरो होनी चाहिए यानी जीरो नहीं होना चाहिए, तो उनको हम प्रपोर्शन में कब कहते हैं, आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। The four non-zero quantities are said to be in proportion when A ratio B is equals to C ratio D। मतलब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो बताने के लिए लिखी गई है कि A ratio B और C ratio D आपस में क्या है, इक्वल है। प्रपोर्शन क्या है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। लोग कहते हैं हम बार बार ये क्यों कहें कि A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D, इससे बढ़िया हम कह देंगे कि A B C D आर इन प्रपोर्शन। समझ रहे हैं, वो कहते हैं हम ये क्यों कहें इतने बड़ी स्टेटमेंट, हम ये कहेंगे ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। नए वर्ड का बस जन्म दे दिया, एक बड़ी सी स्टेटमेंट को एक छोटे से वर्ड में उन्होंने कंबाइन कर दिया, एक छोटे से वर्ड में इसको कंप्रेस कर दिया। होप सो आपको समझ आ गया होगा असल में मतलब क्या है प्रपोर्शन का। चलिए अब डेप्थ में समझते हैं इसको, सिंपल वगैरह इसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह, इसको यानी बोलते क्या है स्टेटमेंट को, किस तरह से पढ़ा जाता है वो भी बताते हैं, हाउ इट इज रेड, सब कुछ बताएंगे आपको अभी। देखिए ध्यान से, हम बोलते हैं प्रोपोर्शन मतलब ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। इसको लिखा कैसे जाता है, प्रोपोर्शन के सिंबल को, इक्वल टू के सिंबल को असल में चेंज किया जाता है प्रोपोर्शन के रूप में। हम इसको लिखते हैं ए रेशो बी, ये कुछ डबल रेशो की तरह डाला जाता है, इसको असल में प्रोपोर्शन का साइन बोल दिया जाता है, सी रेशो डी। बस इक्वल टू की जगह ये कुछ ऐसा चार डॉट्स लगा दिए जाते हैं
जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन का सिंबल। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, स्टेटमेंट को कैसे पढ़ोगे भाई, ये तो हमको पढ़नी आती है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। इसको कैसे पढ़ोगे, इसको कैसे पढ़ोगे, हम इसको पढ़ेंगे a is to b is a is to, मतलब रेशो की जगह हमने, एक मिनट, रेशो की जगह हमने इज टू यूज कर लिया, रेशो की जगह हमने इज टू यूज कर लिया। मतलब अब इक्वल टू की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, a is to b as, इसकी जगह इक्वल टू की जगह हम क्या करेंगे, as c is to d। मतलब ध्यान से देखिएगा, ये हमने इक्वल टू ये इक्वल टू की जगह पर हमने इसको रखा, और इक्वल टू को हम पढ़ते हैं एज की तरह, और इस टू हम पढ़ते हैं रेशो को, इस टू हम पढ़ते हैं रेशो को। होप सो आपको पढ़ने का तरीका आ गया होगा। मतलब अगर मैं कल को आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट लिख के दूं 9:3 सॉरी 2:3 4:9, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, मैं पढ़ूंगा 2:3 as 2:3 as 4:9। होप सो आपका पढ़ने का तरीका भी इसका आ गया होगा। इसके एक और रिटर्न का फॉर्म होता है, जैसे आप यार इतना तो आपको पता है रेशो क्या होता है, रेशो को ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी, पिछले लेक्चर में बढ़िया से समझाया रेशो b इज इक्वल टू a बाई बी, बढ़ाया ना, इज इक्वल टू c बाई d। तो कुछ इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू c बाई d। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत रिटर्न के फॉर्म्स हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम a d इज इक्वल टू c b, a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बस, a d इज इक्वल टू c b। और ये स्टेटमेंट आपने 9वीं में 8वीं में 7वीं में बहुत बढ़िया से पढ़ी होगी। देखिए ध्यान से, a रेशो b, या अरे यार a is to b as c is to d, देन क्या हो जाएगा, ad is equals to bc। और इसी चीज को याद कीजिए 9वीं 10वीं में कैसे पढ़ते थे, याद आएगा, प्रोडक्ट ऑफ, आएगा याद, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। आया याद, नहीं आया चलिए आप पढ़ा देते हैं अगर आपको नहीं याद आया तो। एक्सट्रीम मतलब कोने वाले एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रीम। और ये जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मीन। तो समझ रहे नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ऐसा फॉर्मूला लिख दिया जाता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं भाई, आपको समझ ही आ गया प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या होता है, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। अपने आप दिमाग लगाएंगे आप, a रेशो b को लिखेंगे a बाई b इज इक्वल टू c बाई d, और एक कैलकुलेशन का खेल हम खेल लेंगे। क्वेश्चंस में आपको बता देंगे किस तरह से खेल खेलते हैं, समझ में आ जाएगा। बस अभी आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, और अगर आप चाहें तो आप अपने नोट्स भी साथ साथ में बना सकते हैं। होप सो आपको प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगे हैं आज हम। ध्यान से समझिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है यार ये। क्या ये 3 या 3 से ज्यादा रेशियोज के लिए भी होता है। जैसे हमारा जो अकेला प्रोपोर्शन है वो हमेशा 4 रेशियोज के लिए लिखा जाता है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन 3 के लिए भी लिखा जाता है, 4 5 जितने मर्जी के लिए लिखा जा सकता है। 3 और मोर ratios are said to be in continued proportion when, अब ये ध्यान से पढ़िएगा लाइन, when फर्स्ट रेशो या फर्स्ट कंपोनेंट, आप समझ रहे ना क्या है, फर्स्ट इज टू सेकेंड as
सेकंड इज टू थर्ड एज, अगली लाइन में लिखेंगे एज थर्ड इज टू फोर्थ, एज फोर्थ इज टू फिफ्थ, ऐसा ऐसा चलता जाएगा। क्या मतलब, क्या मतलब इसका? ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, अभी ऊपर वाला मैं अभी इरेज कर रहा हूं, अभी आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। आप खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, अभी जहां पर बैठे हो बोलो भाई। 1 is to 2 मतलब 1 is to मतलब रेशियो बाई 2, सही लिखा है। 1 is to 2 मतलब 1 रेशियो 2 मतलब 1/2, बहुत बढ़िया। एज मतलब इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया। 2 is to थर्ड मतलब 2 रेशियो 3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। देन एज इक्वल टू मतलब थर्ड इज टू फोर्थ, एज मतलब इक्वल्स टू फोर्थ इज टू फिफ्थ, ऐसे चलता रहेगा भाई। 1 जैसे अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं भाई, मजा आ जाएगा। continued proportion of A, B, C, D, E, F, आगे आगे जब तक जहां तक चलाना चला सकते हैं आप। मैं F तक ही अभी चलाऊंगा यार, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं, जितने मर्जी तक चलाइए आप। क्या बन जाएगा? फर्स्ट इज टू सेकेंड, A बाई B इज इक्वल टू एज B बाई C, एज C बाई D, एज D बाई E, एज E बाई F, एज F बाई G, ऐसे ऐसे बस चलते रहना है, ऐसे ऐसे चलते रहना है। आ गया समझ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब आपको समझाएंगे जिस पर क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्ट्स। अब आपको वो वाले कॉन्सेप्ट समझाएंगे जिस पर आते हैं क्वेश्चंस, वो वाले कॉन्सेप्ट जिस पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब पहले प्रपोर्शन का हमने पढ़ा A रेशियो B, A to B is C to D, मतलब A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D। अब अगर पूछा किसी ने फोर्थ प्रपोर्शन, अब इसमें अगर फोर्थ प्रोपोर्शन कौन सी है जल्दी से बताइए। हाँ भाई ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये कौन सी है? फोर्थ, मतलब डी। इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? डी है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? ये मैंने कहा 3 रेशो 2 इज टू 9 रेशो, ओहो, इज टू 6 रेशो 4। जल्दी से बताइए इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन, इट्स फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन? जल्दी से बताइए। ये क्या, बिल्कुल 4 है हमारी फोर्थ प्रोपोर्शन। इसके क्वेश्चंस करवाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, फिक्र मत कीजिए, एक बार बस समझा रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट। और जैसे ही कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने देखा था a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी इज इक्वल टू c बाई d इज इक्वल टू d बाई e इज इक्वल टू e बाई f इज इक्वल टू, अरे बस 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 जितना मर्जी लिखी जाएगा आप। तो इसमें थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब इसमें तीसरा अक्षर कौन सा यूज हुआ है? ये शॉर्टकट है, इसमें तीसरा अक्षर कौन सा यूज है? पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा, ये सी आया, मतलब सी है। फोर्थ प्रोपोर्शन देखनी है, फोर्थ प्रोपोर्शन आ सकती है इसमें भी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, लेकिन क्या ही नहीं जाता। और मीन प्रोपोर्शन देखिए। अब मीन प्रोपोर्शन, अरे इन सबको छोड़ दीजिए, मैं सब में इनमें पहले में ही देख रहा हूँ, सिर्फ इनमें ही देख रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ऐसे ही बस परेशान मत हो जाइएगा, इसमें देख रहा हूँ मैं सिर्फ। यार लिख लो यार, नहीं समझ आया क्या? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन ऑफ ए बी सी, मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी।
तो इसमें थर्ड प्रपोर्शन होगा सी। और मीन प्रपोर्शन क्या है मेरे भाई, मीन प्रपोर्शन वो दूसरे तीसरे नंबर पर मीन प्रपोर्शन होता है। मीन मतलब ए बी सी, बीच में कौन सा आ रहा है, मीन होता है, मतलब बी। मीन प्रपोर्शन है हमारा बी। शॉर्टकट बताएं, थर्ड प्रपोर्शन सी आएगा और यहाँ पर मीन प्रपोर्शन क्या आएगा, जो 2 बार रिपीट हो रहा है। होप सो आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अरे यार कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, क्वेश्चन तो चलो मैं मानता हूँ 10वीं के बिना कॉन्सेप्ट के भी बन जाएंगे। अगर आपको अभी तक सारा समझ आया तो लाइक कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ आया है तो आपको जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ उससे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिखकर लाया हूँ 4-5। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ, क्या क्या नंबर दिया, 3, 6, 15। तो इसके बीच में हमने थर्ड फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है भाई। क्या निकालना है, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। लेट द फोर्थ, अरे एक्स ले लेते हैं भाई, फोर्थ प्रपोर्शन बी, क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। अब बोलो भाई फोर्थ प्रपोर्शन क्या हुआ, अभी याद कीजिए। चौथा चीज 3, जल्दी से लिखो भाई, 3:6 इज टू 3 to 6 इज टू 15 2x। यही होती है फोर्थ, याद आ रहा है, यही होती है फोर्थ हमारी, फोर्थ प्रपोर्शन यही होती है ना। अभी आपको कॉन्सेप्ट में समझाया, ये फोर्थ प्रपोर्शन है ये। तो चलो करें सॉल्व इसको। 3:6 मतलब 6, ये इज टू इज एज मतलब इक्वल्स टू 15/x। तो ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 3x। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ना भाई, 3x इज इक्वल्स टू 15 × 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 15 गुना 6/3। यहां पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये 3 से 5 पर आया, 6×5 = 30। होप सो आपको समझ आ गया होगा। x की वैल्यू हमारी 30 आ गई, तो लिखेंगे देयरफॉर फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 3, 6, 15 इज कितना आया, 30। एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी फोर्थ प्रपोर्शन पर ही। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2, 4, 8। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2, 4, 8। ऐसे ही ले ली रैंडमली, शायद गलत भी हो इक्वेशन, कोई चक्कर नहीं है हमारा यार, हमने सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे, x ले लिया हमने फोर्थ प्रपोर्शन को, 2 is to 4 as 8 is to x, 2/4 equals to 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x is equals to 8 × 4। आप कहेंगे ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा भाई, आपको इजी होगा कैलकुलेशन करने में, खुद देखिए। x is equals to 8 × 4, यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। x is equals to 4 × 4 16 आंसर आ गया। देयरफॉर फोर्थ इज इक्वल टू 16, ऐसे लिख देंगे आंसर सजा कर, क्योंकि बोर्ड में भैया आपको पता है सजाने के नंबर मिलते हैं। चलिए फोर्थ प्रपोर्शन का क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब आपको देते हैं प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 3 and 27। तो भाई मीन प्रपोर्शन के क्वेश्चंस करने से पहले आपको क्या याद रखना है, मीन प्रपोर्शन भाई कहां से हमने पढ़ा था, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट था, मतलब a/b इज इक्वल टू b/c, ऐसा कॉन्सेप्ट था मीन प्रपोर्शन का। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, b वेयर b इज द, वेयर b क्या है, मीन प्रपोर्शन है। चलिए अब करते हैं मीन प्रपोर्शन b है, मतलब हमको ये पता लग गया b क्या है, मीन प्रपोर्शन है। लेट, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट x be the mean proportion, the mean proportion। x को हमने मीन प्रपोर्शन ले लिया। अब हमको पता है 3 is to x as x is to 27। ये समझ आया कैसे किया यार, अगर आपको ये समझ आ गया सारा चैप्टर समझ आ गया।
ये समझ आया दो बार क्यों लिखा x? ध्यान से देखिए, हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मीन प्रपोर्शन का कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन से, मतलब a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी, मतलब a रेशो b इक्वल टू b रेशो c। ये मीन, ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है ना, ये समझ आ रहा है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन बन गया। मीन प्रपोर्शन ये b है, इसीलिए हमने ये दो बार लिखा, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया। अब यानी 3 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 27, ये तो सॉल्व किया हमने। 3 इंटू 27 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब ये 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81, मतलब मीन प्रपोर्शन x इज इक्वल टू 9। होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ यार, क्योंकि हलवा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से करने वाला, यानी कि समझने वाला कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं अगर आप चाहते हैं तो, कोई बात नहीं है। 8 इंटू 2 ले लेते हैं, 8 एंड, हाँ, फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 8 एंड 2। सो हमने x को मीन प्रपोर्शन ले लिया, तो बोलो जल्दी से क्या होगा, 8 इज टू एक्स एज x इज टू 2। x को बस दो बार लिखना है यार, x बाई ए, और सेंटर में लिखना है, ये भी याद रखना है, x बाई ए इज इक्वल टू एक्स बाई 2। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16, यहाँ से आया x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, सो x कितना आया, 4 आ गया। होप सो आपको समझ आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट ये इसका मीन प्रपोर्शन का। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, आपको समझ आ जाएंगे सारे के सारे, फिक्र मत कीजिए। अब हम करेंगे थर्ड प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। कौन सा कॉन्सेप्ट से? थर्ड प्रपोर्शन से। थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन, क्या है क्वेश्चन, 12 एंड 18। फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 12 एंड 18। तो चलिए अब थर्ड प्रपोर्शन निकालते हैं 12 एंड 18 में। मैं फिर से कॉन्सेप्ट करवाऊंगा यार, मैं कॉन्सेप्ट करवा कर रहूंगा आपको। a रेशो b इज टू b रेशो c, ये क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है ना। अरे यार ये कहाँ से आया, a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी, है ना, मानते हो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, इसको ही लिखा है। और थर्ड प्रपोर्शन इसमें c क्या है, थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन हमने निकालनी है, a और b हमको दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा कॉन्सेप्ट से, सोल्यूशन देखिए इसका। 12 is to 18 as 18 is to x, मतलब 12 by 18 is equal to 18 by x। यहाँ से आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12x, अरे यार छोटा से छोटा लिखते हैं, 12x is equal to 18 into 18, यहाँ से आया x is equal to 18 into 18 by 12। यहाँ से क्या आएगा जल्दी से बताइए, 3 पर कर दें, पर 4 आया, यहाँ पर कितना आया 3, 6 आया 18, यहाँ पर 4, 2 निकला, 3 निकला, 2 निकला, 9 निकला, क्या आ गया, x की वैल्यू कटिंग कुटिंग कर भाई 27 आ गया क्या x की वैल्यू? x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, 27 हो गई। सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 27 आ गई। एक और क्वेश्चन करना है, चलिए करते हैं। चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट है भी क्या यार, इतना याद करना है। थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट, थर्ड और मीन प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट है जो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में से आया है, और जो फोर्थ प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट है वो सिंपल प्रपोर्शन में। सिंपल तो क्या होता है ना, सही बनेगा ना, बन जाएगा ना, मैं ये देख रहा हूँ बन भी जाएगा कि नहीं। चलिए क्या करेंगे, लेट मीन प्रपोर्शन, ओह थर्ड प्रपोर्शन बी एक्स, तो क्या आएगा 2:4 एज 4:x, 2 बाई 4 इज इक्वल टू 4 बाई एक्स, क्या आ जाएगा 2, इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16, सो एक्स इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा आपका। तो थर्ड प्रपोर्शन का आंसर आ गया आपका 8। तो यहाँ पर हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, थर्ड प्रपोर्शन हो गया, मीन प्रपोर्शन हो गया, ये समाप्त होते हैं यहाँ पर यार। हाँ थर्ड प्रपोर्शन हो गया, मीन प्रपोर्शन हो गया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ये हलवा हलवा क्वेश्चन आपके यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं,
कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच सो दैट 5, 11, 19, 37 कम इन प्रपोर्शन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे हम। क्या है क्वेश्चन कि 5 में, 11 में, 19 में और 37 में एक ऐसा नंबर ऐड करना, एक ही ऐसा नंबर ऐड करना है, सब में सेम नंबर ऐड करना है। कौन सा नंबर ऐड किया जाए ताकि ये चारों प्रोपोर्शन में आ जाए। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। लेट x बी एडेड इन ईच। उन्होंने कहा एक ऐसा नंबर बताइए जो ऐड करते समय, हमने कहा x मान लो भाई, उस नंबर को ऐड कर दिया हमने 5 प्लस x बना दिया एक नंबर, हमने बना दिया एक 11 प्लस x, एक बना दिया हमने 19 प्लस x, एक बना दिया हमने 37 प्लस x। और ये सब अगर हम ऐसा नंबर ऐड करना है इसमें ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। ऐसा नंबर हमने एक x मान लिया, सब में ऐड कर दिया, तो मतलब ये किस में आ गए, प्रोपोर्शन में आ गए। मतलब 5 प्लस x इज टू 11 प्लस x, सो एज 19 प्लस x इज टू 37 प्लस x। समझ गए? इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। 5 प्लस एक्स अपॉन 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स अपॉन 37 प्लस एक्स। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब क्या करना है, जल्दी से बताइए अब क्या करना है, बस इनको सॉल्व करना है। 1 मिनट में अपना कैमरा थोड़ा सा देख लूं कि सही चल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल सही चल रहा है हमारा सब कुछ। थोड़ी सी जगह शायद कम पड़ जाए हमारे लिए। चलिए अब क्या, बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? जल्दी से देखिए मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं आप सब लोगों को। यहां पर आएगा 185। अब इसको मल्टीप्लाई कर देखिए क्या आएगा। 185 प्लस 37x प्लस, एक मिनट सॉरी, प्लस 5x प्लस 37x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। 209 प्लस 19x प्लस कितना आ जाएगा, प्लस 19x प्लस 11x प्लस एक्स स्क्वायर। बस सॉल्व करना है यार, ये तो आपको खुद को आना चाहिए यार, इतना सा तो मैं समझता हूँ आपको आता है इतना, आप होशियार बच्चे हैं। 185 प्लस ये कितना बन जाएगा, 37 प्लस 5 43x 42x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 209 प्लस कितना बन जाएगा 40 बनेगा 30 30x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल। अब सॉल्व करेंगे 185 प्लस 42x इज इक्वल टू 209 प्लस 30x। क्या करेंगे, इस 42x को इधर रखेंगे, ये इधर लाएंगे माइनस में, 209 माइनस ये प्लस में, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये कितना आएगा 12x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 24। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/12 को कटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि क्या नंबर हम सब में ऐड करें ताकि ये प्रोपोर्शन में बन जाए। वो नंबर क्या है, वो x है। ऐसा क्वेश्चन आपको एक होमवर्क में देंगे। होमवर्क क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, बस वीडियो के लास्ट तक रुकना है। लास्ट में यहाँ पर फ्लैश होंगे क्वेश्चंस, आपको नोट करने हैं, साथ साथ में सॉल्व करने हैं। होमवर्क क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हम देंगे। तो हाँ जी देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन आया 3a प्लस 5b अपॉन 3c प्लस 5d इज इक्वल टू अंडर रूट। ये हमने प्रूव करना है, ये सारा, ये इतना सारा हमने ये क्या है करना है, प्रूव करना है। दिया क्या हुआ है हमको, a/b इज इक्वल टू c/d। ये हमको इतना सा दिया हुआ है। कैसे करेंगे, हमको दिया है a/b इज इक्वल टू c/d। इसकी यार ऐसे क्वेश्चन की एक स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, इस पूरी रेशो को हम एक k के बराबर ले लेते हैं।
मतलब a बाई बी इज इक्वल टू सी के और c बाई डी भी के होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। ऐसा ही ले लिया हमने इसको के लेट कर लिया हमने, लेट इट टू बी इक्वल टू के। ऐसे ही कोई के कुछ भी हो सकता है यार। हमने क्या किया फिर, मतलब a बाई बी इज इक्वल टू के एंड c बाई डी इज इक्वल टू के। छोटा लिखूंगा थोड़ा सा इसको, मतलब a बाई बी दिख रहा है यहाँ पर, मैं दिखता हूँ, बिल्कुल दिख रहा है। a बाई बी इज इक्वल टू के मतलब a इज इक्वल टू बी के एंड c बाई डी इज इक्वल टू के मतलब c इज इक्वल टू डी के। अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर LHS सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम यहाँ पर LHS सॉल्व करेंगे, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 3a माइनस 5b अपॉन 3a माइनस 5b अपॉन 3c माइनस 5d प्लस 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 5d, सॉरी प्लस था वहाँ पर। अब यहाँ पर a की जगह पर हम पुट करेंगे b के, मतलब 3 इंटू बी के प्लस 5b अपॉन 3 इंटू डी के प्लस 5d। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम यहाँ से b कॉमन निकाल लेते हैं। b कॉमन निकाला, 3k प्लस 5b मतलब b तो कॉमन ही निकल आया। नीचे से हम d कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 3k प्लस 5। दिख रहा है जो मुझको दिख रहा है, ये दोनों क्या है सेम है, तो ये कटे जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा b बाई डी। तो देखिए इतने बड़ी एक्सप्रेशन को हमने सिर्फ b बाई डी में कन्वर्ट कर दिया भाई, जादू हो गया जादू। चलो अब RHS सॉल्व करते हैं। अगर RHS सॉल्व कर भी यही किसके बराबर ही आ रहा है, मतलब हमारा क्या है, क्वेश्चन सही है, हमने प्रूव कर दिया। RHS क्या है हमारा इतना सारा, 5m a स्क्वायर 5m a स्क्वायर प्लस 7n b स्क्वायर अपॉन 5m c स्क्वायर प्लस 7n d स्क्वायर। उठ क्या करना है, a को b के बराबर रख देना हमने भाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5m a को क्या लिखना है b के होल स्क्वायर मतलब b स्क्वायर k स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 9n b स्क्वायर अपॉन 5m c स्क्वायर को हम लिख देंगे d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 9n d स्क्वायर। बताओ क्या कॉमन निकाले, आप खुद बताओ यार। b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, b स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या बना 5m k स्क्वायर प्लस 7n, नीचे से क्या निकाला d स्क्वायर कॉमन निकाला, क्या आया 5m k स्क्वायर प्लस 7n। ये कैंसिल हो गया, आया अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर बाई डी स्क्वायर जो किसके बराबर है b बाई डी के। ये भी b बाई डी, ये भी b बाई डी, हेंस प्रूव। देखिए इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे भी ऐसे ही सॉल्व होंगे इतनी आसानी से क्वेश्चन। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक ऐसा और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको यार, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली होमवर्क के लिए अब आपको देंगे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है होमवर्क के लिए नहीं देंगे क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दिए जाएंगे। ऐसा एक सिमिलर सा क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन। मैं पहले ही बता रहा हूँ हमारे जो इन वीडियोस का लेवल रहने वाला है, इस साल जो मैं वीडियोस डालने वाला हूँ मैथमेटिक्स की टॉप लेवल की रहने वाली है, कोई कमी नहीं रहने वाली इसमें, ना ही क्वेश्चंस की ना ही कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझाने वाला हूँ। चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, प्रूफ दिस इज इक्वल टू a बाई बी। अच्छा भाई, इसको हमने a बाई बी के बराबर करवाना है प्रूफ। अगर हमको ये दिया हुआ है, फिर से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड अप्रोच लगाएंगे, जैसे हमने आपको पहली बार बताया था यार। क्या करेंगे जल्दी से बताओ यार, खुद बताओ। a बाई बी साइड में a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, किसके इक्वल रखेंगे, k के इक्वल रखेंगे। देयरफॉर a बाई बी इज इक्वल टू k, c बाई डी इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू b k, देयरफॉर c इज इक्वल टू d k। ये समझ आ गया, पुट कर दो बस यार, क्या करना है आपको, पुट करना है बस, यहाँ पर पुट कीजिए। क्यूब रूट में 3
ए की जगह पर बी के का क्यूब बी क्यूब के क्यूब माइनस 3, सी की जगह पर डी क्यूब के क्यूब अपॉन 3 बी क्यूब माइनस 5 डी क्यूब। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा जल्दी से बताइए। ऊपर के क्यूब निकाल देते हैं कॉमन, के क्यूब अंदर आया, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, ध्यान से देख लीजिए। बी क्यूब 3 बी क्यूब माइनस 5 डी क्यूब अपॉन 3 बी क्यूब माइनस 5 डी क्यूब। ये कैंसिल हो गया, आया क्यूब रूट ऑफ के क्यूब जो कि इक्वल है के। अरे भाई के तो इसके बराबर भी था, है ना, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू a बाई डी, इट इज इक्वल्स टू c बाई डी। यही तो प्रूफ करना था, हाँ यही तो नहीं प्रूफ करना था। हाँ मतलब ये सारा बड़ा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, के जो कि a/2 के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। समझ गए कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही होंगे आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व। एक अंतिम क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा थोड़े बहुत बढ़िया बढ़िया, मजा आएगा आपको। एक अंतिम क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं मैं। बुक उठा लिया मैंने क्वेश्चन उतारने के लिए। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इफ a, b, c आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। जब भी मैंने पढ़ा एबीसी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में मैंने लिख लिया a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, मैंने जब ही लिख लिया। प्रूव ये इतना बड़ा करना है, इसके बराबर करना है, चलिए करते हैं। यहाँ से क्या आया हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया। अरे आया कि नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जल्दी से बताओ आया कि नहीं आया, आया ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनता है ये, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। हाँ कैसे सॉल्व करें इसको जल्दी से बताइए, आप खुद बताइए। चलिए LHS सॉल्व करते हैं, पहले हम LHS को मैं सॉल्व करने वाला हूं। कैसे करें सॉल्व, सोचिए। ये सोच लिया, आया आपको, अगर आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं आया तो समझिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको लिखेंगे हम a प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी। अरे यार ऐसा क्यों लिखा, सी को इधर क्यों ले आए, इसको मानो x, इसको मानो y, इसको मानो x, इसको मानो y, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। होता है कि नहीं, मैंने a प्लस बी को x मान लिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स लेट कर लिया मनोमन में, फॉर्मूला लगा दिया भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac को लिख सकते हैं bd, मतलब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ गया हमारा इक्वल, हेंस प्रूव्ड। आ रहा है ना इसके बराबर, आ रहा है ना इसके बराबर, आ रहा है ना इसके बराबर, आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी यहाँ पर वीडियो हम खत्म करते हैं, अभी आपको होमवर्क क्वेश्चंस देंगे। चलिए होमवर्क क्वेश्चंस आपको देते हैं जल्दी से, 5 से 6 होमवर्क क्वेश्चंस देंगे, उसको करना है आपको सॉल्व, याद से करिएगा सॉल्व उसको क्वेश्चंस को। अब एक एक करके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा,